ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। मुझे लगता है जैसे हर चैप्टर मेरे लिए ही आ रहा है दिनों, ऐसे ही लगता है। हर चीज चाहिए, जो चीज क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर बाबा दे देते हैं रोज सुबह ना। बाबा बता रहे हैं अनुभव, हम डेली बाबा को जितना ज्यादा उनके साथ समय व्यतीत करेंगे उतना ज्यादा उनको अनुभव कर पाएंगे। तो वही बाबा हम बच्चों को सिखा भी रहे हैं कि कैसे स्मृति स्वरूप में रहना है और बाबा के संग को अनुभव करना है। मनन शक्ति उसके लिए बहुत आवश्यक बताई बाबा ने। बहुत सुंदर सुबह का चैप्टर। अभी हम सुनते हैं बाबा ने क्या बोला हमें। बाबा बोल रहे हैं, बच्चे सच्चे दिल से हर पल आपके अंदर यही आवाज हो, मेरा बाबा मेरा बाबा। मतलब जो हम याद करते हैं सिर्फ बोलना नहीं है कि मेरे बाबा मेरे बाबा। बाबा कह रहे सच्चे दिल से आपके अंदर जो याद हो मेरा बाबा, वो सच्चे दिल से हो। और जब दिल से आप मेरा बाबा कहते हो तो आपके सामने स्वयं के स्वरूप के साथ साथ पिता का लाइट माइट स्वरूप भी बुद्धि रूपी नेत्र में आ जाता है और वह पावरफुल वाइब्रेशंस तन के साथ साथ चारों तरफ भी फैलने लग जाते हैं। और यही वाइब्रेशंस आपको दुनिया से न्यारा कर पावरफुल बना देते हैं। बाबा वही दोबारा से हमें समझा रहे हैं कि बच्चे आप बोलते हैं मेरे बाबा, तो वो मेरा बाबा बोलने के लिए नहीं बोलना, उसको महसूस करना है, मानना है कि हाँ वो मेरे बाबा हैं, मेरे लिए आए हैं, मेरे लिए बोल रहे हैं, मुझे सिखा रहे हैं। क्योंकि जब आप दिल से मेरा बाबा कहते हो तो आप मतलब आत्मिक स्थिति में हो, आप अपने स्वरूप में हो। और जब अपने स्वरूप के साथ साथ बाबा के स्वरूप को सामने देखते हो तो लाइट माइट स्वरूप बन जाते हो। और जो बुद्धि आपकी बुद्धि रूपी नेत्र है, आप अंतर्चक्षु जिसको हम बोलते हैं, तो वो पावरफुल हो जाते हैं और आपकी जो वाइब्रेशंस हैं वो तन के साथ साथ चारों तरफ फैलने लग जाती हैं। और यही वाइब्रेशंस जो आपके द्वारा चारों तरफ फैलती हैं आपको और पावरफुल बना देती हैं। तो बाबा बार बार यही पक्का करवा रहे हैं कि हमें हर पल अपने आप को बाबा से कनेक्टेड रखना है, अपनी स्मृति स्वरूप में रहेंगे। अभी बाबा ने बोला ना, अपने स्वरूप में स्थित रहेंगे तभी शक्तियों का महसूसता को हम कर पाएंगे और बाबा के संग को अनुभव कर पाएंगे। बाबा कह रहे हैं बस बच्चे आपको अब न तो कुछ सोचना है और न ही कुछ बोलना है, अंदर ही अंदर प्यार भरा अजपा जाप चलता रहे, मेरा बाबा। यही शब्द आपको दुनिया से न्यारा कर देगा। बाबा कह रहे हैं कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं बोलना, अर्थात व्यर्थ नहीं सोचना, व्यर्थ नहीं बोलना। मनन जो करना है वो क्या करना है, जो बाबा ने पढ़ाया सुबह दिन भर उन पॉइंट्स को मनन करते रहना है ताकि वो धारण हो जाए, संस्कार बन जाए, पक्के हो जाए। तो जो बाबा कहते हैं उसको जब हम सुबह सुबह रिपीट कर लें एक बार, फिर दिन में जब मौका मिले जिससे बात हो उसे आज के पॉइंट्स को अगर हम रिपीट करते चले तो फिर बाबा कहते हैं वो आपके बन जाते, पक्के हो जाते हैं। यही फिर अजपा जाप है। खाली मेरे बाबा बोलना नहीं बोल रहे बाबा। अजपा जाप ये नहीं है कि बाबा बाबा की माला फेरनी, नहीं, जो बाबा ने पढ़ाया उन पॉइंट्स का मनन करना, ये है अजपा जाप, ताकि वो हमारे हो जाए, हम उनको धारण कर पाए। आगे बाबा बोल रहे हैं देखो बच्चे, जो कुछ भी आप अपना मानते हो, ये तन मन धन जन कमी कमजोरी जो भी आप अपना मानते हो, ये सब तो आपने पिता को समर्पण कर दिया ना। अर्थात आप बेफिक्र बादशाह बन हल्के हो गए ना। बाबा बाबा पूछते हैं क्योंकि मेरापन दुख देता है और तेरा तेरा करने से बाबा सब कुछ सफल कर देता है और तमो प्रधानता को सतो प्रधानता में परिवर्तन कर देते हैं। बाबा कितना सुंदर बता रहे हैं कि आप बच्चे जिस चीज को अपना मानते हो, चाहे वो तन मन धन हो, संबंध संपर्क हो, कमी कमजोरी हो,
स्थूल संसाधन हो, जो भी कुछ आप अपना बोलते हो, क्योंकि वो सब अपना किसको बोलते, तन से जुड़ी चीजें जो हमें मिली है। तो बाबा कह रहे वो सब तो आपने पहले ही बाबा को समर्पण कर दिया। तो पूछते हैं कर दिया ना, अर्थात अगर बाबा को कर दिया तो आप बेफिक्र बादशाह हो गए। और बेफिक्र बादशाह तो हल्के होते हैं, हल्के होकर रहते हैं, क्योंकि हल्का होना मतलब सब कुछ बाबा को सौंप देना। पर अगर मेरापन है तो बोझ में है और दुखी रहेंगे सदा। तो बाबा कहते हैं तेरा तेरा करने से बाबा सब कुछ को सफल कर देते हैं। जब बाबा को सौंप दिया तो हम निश्चिंत हो गए, फिर वो बाबा ही उसको, बाबा कहते हैं ना बाबा जिम्मेदार है, तो फिर बाबा उस तकलीफ से हमें बाहर निकाल देते हैं। और कितना सुंदर एक्चुअली अगर देखें तो हमारी जो यात्रा है, हम सभी तमो प्रधानता में जा चुके थे ना, भरपूर हो चुके थे तमो प्रधानता से। पर कैसे बाबा का ज्ञान सुनते सुनते वो हमारे धारण होता चला गया, और धारण करते करते कैसे हम तमो प्रधानता से फिर से सत्व प्रधान होते चले जा रहे हैं। अभी संपूर्णतः नहीं हुए हैं, पर हाँ बाबा है संग, वो हमें बना ही देंगे। बाबा कहते हैं हुआ ही रखा है बच्चे, कार्य तो आपको करना पड़ेगा, बस बाबा की श्रीमत को फॉलो करते जाओ। और आज की श्रीमत तो सबसे सुंदर है कि पॉइंट्स को मनन करना है, बाबा 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 नहीं करना। जो ज्ञान मिला है उसको सारा दिन जब याद करते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे, अर्थात हम बाबा से कनेक्टेड हैं, वो सारी शक्तियां वो गुण हमारे बनते चले जाएंगे, जिनको हम बार बार मनन करेंगे, वो हमारे संस्कार बन जाएंगे, हैबिट बन जाएगी। और इसी तरह हम अपने सारे पुराने व्यर्थ को खत्म करते चले जाएंगे। जब नए संस्कार डेवलप होंगे तो पुराने खत्म हो जाएंगे ना, वो बता रहे बाबा। फिर आगे बाबा कह रहे हैं जो कुछ इन आंखों से देखते हो, या तो वह तो परिवर्तन होने वाला है। बाबा कह रहे जो इन आंखों से दिख रहा है आपको, वो कुछ भी अचल अडोल नहीं है, अमर नहीं है, वो तो विनाश होगा, परिवर्तन होने वाला है। बच्चे तेरा तेरा करते ऐसा ना हो कि परिवर्तन के बिल्कुल अंतिम समय में आपके अंदर किसी भी चीज का माइनर सा भी अंश रह जाए, मेरापन रह जाए। बाबा कह रहे हैं इन आंखों से जो भी देख रहे हो सब परिवर्तन होने वाला है। हमें तो बाबा ने बता ही दिया है ना क्या होने वाला है, कैसे होगा, और वो शुरू भी हो चुका है। तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि अंतिम समय में कोई ना कोई ऐसी कोई एक चीज माइनर सा आपके अंदर वो रह गया, अगर मेरेपन का कुछ भी एक अंश भी रह गया किसी चीज को भी लेकर, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि वो माइनर से आपको एंड में आके परेशान कर दे। एक तो वह मेरापन दुख का कारण बन जाएगा, और फिर वह आपको मंजिल तक भी नहीं पहुंचने देगा। इसीलिए खबरदार रहना। बाबा कह रहे हैं जो थोड़ा सा भी माइनर सा भी अंश मात्र भी आपने अपने अंदर अगर रख लिया है अभी भी, किसी भी बुराई का, कमी कमजोरी का, विकर्म का, अवगुण का, अशुद्धि का, तो बाबा कह रहे हैं वो आपके दुख का कारण भी बनेगा और आपको अंत समय में मंजिल तक पहुंचने नहीं देगा। तो इसलिए खबरदार रहना है। खबरदार रहना मतलब अभी भी समय है, चेक करके चेंज कर लीजिए। आगे बाबा कह रहे हैं अभी तक आप गीत गाते रहे, सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सफल हो जाएगा। देखो अब अमानत में खयानत न कर लेना, क्योंकि इससे आपका ही नुकसान होगा। बाबा कह रहे हैं आप बच्चे गीत तो बहुत सुंदर गाते हो कि सब कुछ बाबा को सौंप दो, सब सफल हो जाएगा अगर बाबा को सौंप दिया तो बाबा कहते हैं गीत गा रहे हो, फिर इस अमानत में खयानत मत करना। सौंप देना मतलब दे के भूल जाना, वो बाबा का हो गया तो उसमें खयानत न कर लेना, नहीं तो फिर नुकसान आपका ही होगा। अमानत में खयानत मतलब जो दे दिया तो फिर वो आपका नहीं है, फिर उसके बारे में आप नहीं सोचेंगे, चिंतन मनन नहीं करेंगे, दे दिया बाबा को, फिर भूल जाइए। समय प्रमाण बाबा आपसे वो कार्य करवा लेंगे। फिर बाबा कहते हैं बाबा बच्चों को रोज कहते हैं बच्चे पिता पर निश्चय रखो और हल्के रहो। तो क्या आप अपने लौकिक बच्चों को कहते हो कि मुझ पर निश्चय रखो? नहीं ना। बाबा पूछ भी रहे हैं और हमें याद भी दिला रहे हैं। बाबा कहते हैं जब बाबा ने आप बच्चों को बार बार पक्का कराया है कि बाबा पर निश्चय रखो और हल्के रहो, उमंग उत्साह में रहो, खुशी से मौत से आगे बढ़ते चले जाओ, तो क्या आप बच्चे अपने लौकिक बच्चों को भी कहते हो कि मुझ पर निश्चय रखो? तो कह रहे नहीं कहते ना। तो मतलब अब कहो, आप बताओ उनको भी और उनसे भी करवाओ। बाबा कह रहे पर ये होगा कब? जब आप स्वयं करेंगे। बाबा कह रहे हैं परंतु मैं पिता आपको बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, क्योंकि पिता को पता है कि कहीं ना कहीं बच्चे थक न जाएं।
बाबा कह रहे हैं मैं बाबा आपको बार बार ये बात याद दिलाता हूँ, क्योंकि बाबा को कहीं ना कहीं ये चीज पता है कि बच्चे थक जाते हैं, तो इसीलिए कहते हैं कि कहीं बच्चे थक न जाएं। ये जो अंतिम समय जा रहा है हिसाब किताब क्लियर करने का है, वह इतना सहज भी नहीं है। बाबा कह रहे हैं मैं इसीलिए बार बार याद दिलाता हूँ कि बाबा संग है, बाबा पर निश्चय रखो, सब कुछ बाबा को सौंप दो, आप अपने उमंग उत्साह में आगे बढ़ते रहो। जो दिन में बाबा पढ़ाते हैं उसी को मनन चिंतन करिए, उसे धारण कीजिए, पुरानी सब धारणाएं अब बदल दीजिए, नए संस्कार, सतयुगी संस्कार, दैवीय गुणों को धारण कीजिए। क्योंकि बाबा कहते हैं, बाबा जानते हैं कि ये जो समय है अंत का, ये जो अंतिम समय चल रहा है, ये हिसाब किताब चुकतू करने का समय, क्लियर करने का समय है। तो इसमें बच्चे थक ना जाएं, इसलिए बाबा याद दिलाते हैं कि ये सहज रीति से पार कर पाए। आगे बाबा कह रहे हैं इसलिए बच्चे थोड़ा थोड़ा हलचल में आ जाते हैं, परंतु देखो सब कुछ आदि तुम ब्राह्मण बच्चों से ही होती है। बाबा कह रहे हैं थोड़े थोड़े हलचल में तो आ जाते हो। बाबा कह रहे हैं सब आदि आप ब्राह्मण बच्चों से ही होती है, चाहे सतयुग की, चाहे द्वापर की, चाहे संगम युग की, और फिर चाहे हिसाब किताब क्लियर करने की, आदि भी तुम बच्चों से ही हुई है। तुम बच्चों से बाबा कह रहे हैं, हम बच्चों से बात कर रहे हैं बाबा, ब्राह्मण बच्चे जो बाबा के बच्चे हैं। बाबा ने ही तो आके हमें अपना आदि मध्य और अंत याद दिलाया, तो बाबा यही बता रहे हैं कि आप बच्चों से ही सबकी शुरुआत होती है, हर चीज की, चाहे वो आदि हो, चाहे अंत हो, सतयुग हो, द्वापर हो, संगम युग हो, सब की शुरुआत आप बच्चे ही करते हैं। और ये जो हिसाब किताब क्लियर करना है, ये भी आप बच्चों से ही हो रहा है। तो आप बच्चे कितने सौभाग्यशाली हैं, इस चीज को मानिए और याद रखिए। बाबा कह रहे हैं हिसाब किताब क्लियर करना अर्थात संपन्न और संपूर्ण बनना, अर्थात परिवर्तन का नगाड़ा बजाना। इसीलिए धैर्यता पूर्वक मेरा बाबा करते रहो। बाबा आप बच्चों के हर पल संग है, और फिर तो विजय हुई पड़ी है ना। निश्चय बुद्धि विजयंती का गायन भी आप बच्चे गाते हैं, आप बच्चों का ही है। लास्ट में बाबा क्या बता रहे हैं, हिसाब किताब क्लियर करना अर्थात संपन्न संपूर्ण बनना। जो हम बच्चे रोज अपना हिसाब किताब क्लियर कर रहे हैं, मतलब पुरानी जितनी भी बातें हैं जिनको खत्म करते जा रहे हैं, चाहे वह व्यर्थ के संकल्प है, हमारे द्वारा किए गए कुछ गलत कार्य हैं, जो भी हमने किया, कहा, सोचा, उस सबको जब हम हिसाब किताब के रूप में क्लियर कर रहे हैं, समय प्रमाण हमारे सामने आता है। कभी हम स्वयं मन के साथ बैठ के, कभी कभी चेहरों के साथ बात करके हम कैसे उसको क्लियर कर रहे हैं, बाबा कह रहे हैं। और जब ये कर रहे हो तो यही आपको संपन्न और संपूर्ण बना देगा, अर्थात परिवर्तन का आप नगाड़ा बजा रहे हो। और बाबा कह रहे इसीलिए धैर्यता पूर्वक मेरा बाबा करते रहो, क्योंकि बाबा को जब तक अपना नहीं बनाओगे तो कुछ भी नहीं होगा। बाबा आप बच्चों के संग हैं हर पल, बाबा कह रहे हैं, तो फिर तो विजय आप बच्चों की है ना। निश्चय बुद्धि विजयंती भी आप ही बच्चों का गायन है, बाबा कह रहे हैं। बाबा कह रहे हैं हर बच्चे का ये गायन है, निश्चय बुद्धि विजयंती, क्योंकि आप बच्चे ही आदि मध्य अंत से हर नई चीज की शुरुआत आपने ही की है। क्योंकि आप बच्चे बाबा के बच्चे हैं, बाबा आपके संग हैं, और अभी का जो समय है हिसाब किताब क्लियर करने का समय है। जितनी जल्दी हिसाब किताब क्लियर होगा उतनी जल्दी संपन्न और संपूर्ण बनेंगे। और आज सुबह का जो पॉइंट है, बाबा ने बहुत सुंदर रीति से पक्का कराया है कि आप बच्चों को अब और कुछ नहीं सोचना, दिन भर जो बाबा ने पढ़ाया है बस उसी को रिवाइज करते रहना है, अपने मन में उसी को चर्न करते रहना है, उसी को मनन करते रहना है, बार बार। जब आप उन पॉइंट्स को याद करोगे तब धीरे धीरे आप उन्हें धारण करते चले जाओगे, और वो ही आपके संस्कार बन जाएंगे। और पुराने संस्कार कहाँ गायब हो जाएंगे, यही तो हम चाहते हैं, उन्हीं तो खत्म कर रहे हैं। तो बस जब नए संस्कारों को धारण कर लेंगे तो पुराने अपने आप गायब हो जाएंगे, और बहुत सुंदर नई रिकॉर्डिंग बनेगी। तो बाबा की श्रीमत को फॉलो करना है, बाबा को संग रखना है, उमंग उत्साह में अपने ऊपर कार्य करके संपन्न और संपूर्ण स्थिति को जल्दी ही बना लेना है। ओम शांति।